साधना भारती जी आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप इस तरह से साधना भारती जी थोड़ा धैर्य रख लीजिए। सदन में नहीं सुन सकते, टीवी पे नहीं सुन सकते, पत्रकारों को नहीं सुन सकते। आप सवाल पूछ रही हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब नहीं सुन पा रही हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है, स्क्रिप्ट याद करके आइए। साधना भारती जी उनको बात तो पूरी करने दीजिए, उनको बात तो पूरी करने दीजिए। साधना भारती जी उनको बात पूरी करने दीजिए। आप इस तरह से अपनी बात कह के आप निकलने का प्रयास मत करिए। के शर्मा जी जवाब दीजिए। डिबेट को वो विषय पे बोल ही नहीं सकती है, बोल ही नहीं सकती है ये विषय पर। साधना भारती जी देखिए, साधना भारती जी मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं, कृपया आप धैर्य रखिए, शांति बनाकर रखिए। इस तरह से डिरेल मत करिए डिबेट को। जनता आपको देख रही है। आप मैं चाहूंगा के शर्मा जी की आवाज इस वक्त सामने आए। के शर्मा जी को जवाब पूरा करने का मौका दिया जाए। के शर्मा जी देखिए, ये कांग्रेसियों का संस्कार है विशाल जी, ये कांग्रेसियों का संस्कार है। वही संस्कार टीवी में देखने को भी मिल रहा है इनका, तो ये सामान्य सा है। अब मैं इतना ही कहता हूँ, मैंने यही कहा है कि एक महिला सांसद की देखिए साधना भारती जी मैंने आपसे बहुत अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी जी बेटा को साधना भारती जी, हम अगर किसी की आवाज डाउन नहीं करते हैं, आप उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रही हैं। आप बहस को डिरेल करने का प्रयास कर रही हैं। सभी मेहमान बहुत शांति से आपको सुन रहे थे। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप सिर्फ सवाल उठाकर लोगों को सुनने का धैर्य नहीं रख पा रही हैं। जनता आपको देख रही है। खैर, जनता विशाल जी ऐसे तो मेरा समय चला जाएगा। विशाल जी ये तो बदतमीजी हो रही है पूरे आपके चैनल से। नहीं, साधना जी इस तरह से ये बदतमीजी कर रही है बैठ के लड़की यहाँ पर। मैं आपसे अंतिम बार ये बदतमीजी कर रही है यहाँ पर बैठकर। आप एक डिबेट करने कर रही है, बदतमीजी कर रही है यहाँ पर। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके ऑडियो को डाउन करूं। आप मुझे मजबूर कर रही है। देश की जनता देख रही है। आप अन्य मेहमानों को नहीं बोलने दे रही हैं। आप जवाब नहीं सुनना चाहती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से सदन में से आपके नेताओं ने वॉकआउट किया। लोग ऐसा करेंगे, एजेंडा चलाएंगे। साधना भारती एजेंडा कोई नहीं चलाता है। एजेंडा आपके दिमाग में भरा पड़ा है तो कोई क्या कर सकता है। खैर कोई बात नहीं। हम आपके एजेंडे में नहीं पड़ने वाले कि बहस को डिरेल करें। मैं आपसे अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं, आप कृपया शांति बनाकर रखिए। के शर्मा जी का जवाब पूरा होने दीजिए, नहीं तो मुझे आपका ऑडियो अब फाइनली डाउन करना पड़ेगा। और भी गेस्ट बैठे हैं, गला नहीं दबा पाएंगे, आवाज नहीं बन रहा। साधना भारती जी उसी का तो आप फायदा उठा रही हैं। के शर्मा जी आप बात पूरी करिए। देखिए, मैं तो विशाल जी पहले ही कहा कि इसमें से कुछ लाइन ही राहुल गांधी वहां बोल लेते। वो तो वहां पर अपने घुटने जोड़ों का दर्द बताने लगे लोगों को। अपनी पता नहीं कहाँ की क्या समझती तो पूरे देश ने देखा। और इतनी बार लॉन्च करते करते बेचारे अभी तक 13 बार से लॉन्च हो रहे हैं, अभी तक लॉन्च ही नहीं हुए। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता को, ये किस पार्टी की प्रवक्ता है, इनको थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए अपना। ये वही पार्टी है विशाल जी जिसने अपने ही कार्यकर्ता का, इनका ही नेता, उसे बोटी बोटी काट कर यहां तंदूर में भून दिया। ये उस पार्टी से आती है, उस पार्टी की प्रवक्ता है ये। इनको थोड़ा सोचना चाहिए। भावरी देवी कांड इनको याद नहीं होगा, नैना साहनी कांड इनको याद नहीं होगा। इन्हीं के प्रदेश से आने वाला नेता महिलाओं को, अपने ही नेताओं को, महिला नेताओं को टंच माल बोलता है। कोई कहता है पुरानी हो जाती है तो फिर कुछ और ही पता नहीं क्या क्या। तो ये उस पार्टी की प्रवक्ता, तो इनको कभी अपना आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। खैर ये इनका मतलब है, ये जाने कैसे है, लेकिन देश ने ये सब चीजें देखा है विशाल जी, और इसके चरित्र को भी बहुत अच्छे, कांग्रेस के चरित्र को भी समझा है। तो इसलिए ये विषय नहीं। आज सच्चाई ये है कि ये जो गठबंधन, घमंडिया गठबंधन बना है, इस घमंडिया गठबंधन के ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। इनका केवल एक नीति है कि किसी तरह जो है अपनी राजनीति जो है, अस्तित्व जो पूरी तरह समाप्त हो रहा है, उसको किसी तरह बचाया जाए। इस पूरे दल में अभी ये कह रहे थे, आप सोचिए देश की जनता ने कैसा समर्थन वो दिया है इनको, कैसी इनको यानी इनको रिजल्ट दिया कि ये प्रतिपक्ष के नेता बनने का भी इनके पास बहुमत नहीं दिया है देश की जनता ने। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है सदन के अंदर, यदि आप नियम से देखें। लेकिन हमारी उदारता देखिए, हमने वो स्थान दिया इनको। अभी अधीर रंजन चौधरी जी की बात हो रही थी,
अधीर रंजन चौधरी जी की तो वो हालत है कि देख के आश्चर्य हुआ। पूरे सदन में लोगों ने जो है देख के उनके प्रति एक तरह की संवेदना होती है कि कांग्रेस एक अपने नेता जिसको प्रतिपक्ष का नेता बनाया, उसको बोलने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव में बोलने के लिए टाइम नहीं। अविश्वास प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष लाता है, लेकिन वो उनको तो लाने का भी मौका नहीं दिया, बोलने का समय नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर उनको समय दिया गया। तो ये स्थिति है जो अभी अधीर रंजन चौधरी की बात आप कर रहे थे, वो तो चिल्लाते रहे वहां पर। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही है कि हाईकोर्ट में जी ममता बनर्जी के अगेंस्ट वो गए, लेकिन इनकी पार्टी उनका बैकअप नहीं करती। जी न्यूज़।